नमस्कार, मैं हूं अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। इस बुलेटिन में देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर से आप होते हैं रूबरू। लेकिन पहले बात भारत चीन टकराव की। सीमा पर पीएलए क्यों आया एक्शन में? देसी लड़ाकू विमान तेजस से क्यों डरा ड्रैगन? जिनपिंग ने क्यों कहा रात में लोग कम खाएं? देखिए चीन के साथ तनाव से जुड़ी सभी अहम खबर टॉप 9 भारत चीन टकराव में। चीन ने भारत से सटे तिब्बत की सीमा पर बड़ी संख्या में तोपों और सैनिकों की तैनाती कर दी है। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन ने 77 कॉम्बैट कमांड के 150 लाइट कमांड आर्म्स ब्रिगेड की तैनाती की है। ये तैनाती उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल की सीमाओं पर ही है। पिछले हफ्ते चीन के विदेश मंत्री ने तिब्बत जाकर तैनाती का निरीक्षण किया है। चीन की तैयारी के बीच भारत ने भी कमर कस ली है। भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को तैनात किया है। फॉरवर्ड एयरबेसों को एलएसी और एलओसी पर स्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। स्वदेशी तेजस विमान की पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रशंसा की थी। एलएसी पर तनाव के बीच आज दिल्ली में नौसेना के शीर्ष कमांडरों की बड़ी बैठक होगी। बैठक में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की गतिविधियों से निपटने की तैयारियों पर चर्चा होगी। यह बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब चीन सीमा पर तैनाती बढ़ा रहा है और पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में फिंगर इलाके डेप्सांग और गोगरा से पीछे हटने में आनाकानी कर रहा है। चीन में जिनपिंग के रवैये को लेकर आक्रोश है। चीन की सेंट्रल पार्टी स्कूल की पूर्व प्रोफेसर और पार्टी से निकाली गई नेता काई शिया ने कहा है कि जिनपिंग की तानाशाही ताकत ने ही उसे दुनिया का दुश्मन बना दिया है। इतना ही नहीं, चीन की वजह से ही दुनिया में कोरोना फैला है। जिनपिंग का विरोध करने पर पार्टी से निष्कासित काई फिलहाल चीन से बाहर रह रही हैं। अमेरिकी संसद में चीन की विस्तारवादी नीति और आक्रामकता के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया है। दो यूएस सीनेटर जॉन कॉर्निन और मार्क वॉरन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा है कि चीन के खिलाफ खड़े होने और हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र बनाए रखने में भारत की प्रतिबद्धता की प्रशंसा करता हूं। जरूरी है कि हम भारत का साथ दें। भारत में हवाला रैकेट में फंसे चीनी नागरिक चार्ली पेंग के फर्जीवाड़े का खुलासा टीवी 9 भारतवर्ष ने किया है। चार्ली ने एक ऐसे ही ऑफिस के पते पर कई कंपनियां रजिस्टर करवा रखी थी। चार्ली की उसी ऑफिस में बैठे ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। चार्ली ने गुरुग्राम के सेक्टर 59 में एमआर पाम्स स्प्रिंग प्लाजा बिल्डिंग में एनविन लॉजिस्टिक नाम से शेल कंपनी रजिस्टर करवाई थी। एक ओर जहां भारत में चीनी उत्पादों के बहिष्कार का माहौल है, वहीं दूसरी ओर चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत के निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आपको बता दें, पिछले साल मार्च में चीन के केंद्रीय बैंक ने एचडीएफसी में भी निवेश किया था। पड़ोसियों को भड़काने की चीन की साजिश को फेल करने के लिए भारत पड़ोसियों से बातचीत कर रहा है। सोमवार को नेपाल से बातचीत हुई तो मंगलवार को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ढाका जाकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिले। उन्हें पीएम मोदी का संदेश दिया। बता दें, चीन ने तीस्ता परियोजना के लिए बांग्लादेश को $1 बिलियन का ऑफर दिया है। आज भी कई अधिकारियों से मिलेंगे श्रृंखला। चीन में भूखमरी से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए जिनपिंग ने ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट लॉन्च की है। इसका मकसद देश के नए दुश्मन को निशाना बनाना है। जिनपिंग ने फूड वेस्टेज का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। इसके लिए लोगों से रात में कम खाने की अपील की है। मोदी कैबिनेट की बैठक में आज गन्ना किसानों को मिल सकती है कौन सी सौगात? देश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में बड़ी खुशखबरी क्या है? मध्य प्रदेश, झारखंड के कौन कौन मंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव और यूपी में कहां हुई व्यापारी को जिंदा जलाने की कोशिश? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। मोदी कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स की आज सुबह 10:30 बजे बैठक होगी। इसमें शुगर सेक्टर और डिफेंस के क्षेत्र में कुछ बड़े फैसले होने के आसार हैं। गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा देश के 6 एयरपोर्ट के निजीकरण पर भी मुहर लग सकती है। देश में पहली बार कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 60,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। देश में अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं। कल कोरोना के 65,000 से ज्यादा नए केस सामने आए और इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 27,66,000 से ज्यादा हो गई। देश भर में कल 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनके मंत्रिमंडल के 4 सहयोगी पहले ही कोरोना संक्रमित हो चुके हैं।
वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। बन्ना गुप्ता कल राज्य कैबिनेट की बैठक में भी शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों पर अब राज्य के लोगों का ही हक होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस ऐलान के बाद राज्य में सियासी घमासान मच गया। बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक बताया है, तो वहीं कमलनाथ ने कहा, चलिए 15 साल बाद नींद से जागे तो सही। दिग्विजय ने कहा कि यह नियम उनके ही कार्यकाल में बना था, जिसे बीजेपी सरकार ने बदल दिया था। फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त इलाज के लिए कल मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हुए। उनकी पत्नी मान्यता दत्त ने कहा कि संजय अपना शुरुआती इलाज मुंबई में ही कराएंगे। मान्यता ने गुजारिश की कि संजू की बीमारी के बारे में किसी तरह की अटकलें न लगाएं। हम नियमित रूप से उनके हेल्थ के बारे में अपडेट देते रहेंगे। कानपुर में बिकरू कांड के एक और आरोपी धर्मेंद्र उर्फ धीरू ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इसके ऊपर 1 लाख का इनाम था। ये आरोपी सबको चकमा देते हुए वकीलों के कपड़े पहनकर कोर्ट पहुंचा था। एसटीएफ ने जब इसे कोर्ट परिसर में पकड़ने की कोशिश की तो वकीलों ने विरोध कर दिया। बाद में वकीलों की शिकायत पर कोर्ट ने एसटीएफ को कड़ी फटकार लगाई। यूपी के फिरोजाबाद में एक सराफा कारोबारी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पीड़ित कारोबारी बुरी तरह से झुलस गया। पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद आरोपी ने कारोबारी के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक और पद्म विभूषण पंडित जसराज का पार्थिव शरीर विशेष विमान से आज मुंबई आएगा। सोमवार को 90 वर्ष की उम्र में पंडित जसराज का अमेरिका में निधन हो गया था। 8 दशकों तक भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत में छाए रहे पंडित जसराज मेवाती घराना से ताल्लुक रखते थे। आपका चहेता न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष एक और मुकाम की तरफ बढ़ चला है। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 कैरेबियन प्रीमियर लीग से जुड़ गया है। TV9 भारतवर्ष इस लीग का स्पॉन्सर बन गया है। अब मैच के हर रोमांच की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। इस लीग में कुल 30 मैच खेले जाएंगे। फाइनल 10 सितंबर को होगा। आगे बढ़ते हैं। सुशांत मामले में सबसे बड़ा फैसला आज, केस मुंबई ट्रांसफर होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। रिया के वकील के बयान पर सुशांत के पिता के वकील ने कैसे किया पलटवार। मुंबई पुलिस पर क्या है नए आरोप। सुशांत मौत केस से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 सुशांत। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगा। कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगा कि बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किया जाए या नहीं। सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ पटना में केस दर्ज कराया है। रिया ने इसे मुंबई ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया पर आरोप लगाया है कि वह सहानुभूति बटोरने के लिए बयान दे रही है। रिया ने सुशांत के घर का सारा स्टाफ बदल दिया। आखिर रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक क्यों किया। विकास सिंह ने मुंबई पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की जांच सही नहीं है और सीबीआई जांच के लिए मुंबई पुलिस का सहयोग जरूरी है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि उन्होंने आदित्य ठाकरे के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। सुशांत के परिवार ने भी उनका नाम नहीं लिया। वो खुद ही सफाई दे रहे हैं। ये तो चोर के दाढ़ी में तिनके जैसा है। रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि वो उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे से कभी नहीं मिली। रिया की लीगल टीम ने बयान जारी कर रिया का पक्ष रखा है, जिसके मुताबिक बिहार पुलिस की एफआईआर पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। रिया अवैध जांच का हिस्सा नहीं बन सकती। रिया ईडी और मुंबई पुलिस की जांच में सहयोग कर रही हैं और अभी तक जो सामने आया है वो सभी आरोपों को गलत साबित करते हैं। रिया की लीगल टीम ने कहा है कि रिया ने सुशांत के खातों से एक भी रुपया ट्रांसफर नहीं किया। उनके सभी आयकर रिटर्न की जांच पुलिस के साथ साथ ईडी ने भी की है। रिया के खातों समेत आयकर रिटर्न की जांच ईडी ने की है। अब तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं और रिया को सीबीआई जांच से किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन पर बड़ा आरोप लगाया है। रिया ने अपने लीगल टीम के जरिए ये कहा है कि सुशांत की बहन ने दिसंबर 2019 में उनके साथ छेड़छाड़ की, जिसका उन्होंने विरोध किया था। इसलिए अब उन पर बदले की भावना के तहत सारे आरोप मढ़ दिए गए हैं, क्योंकि मेरे और सुशांत के परिवार के संबंध पहले से ही ठीक नहीं थे। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी की जांच जारी है। ईडी रिया के सीए रितेश शाह का बयान दर्ज करेगी। रिया एंड फैमिली को समन से पहले सीए का बयान दर्ज होगा। बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के बयानों से ईडी खुश नहीं है। साथ ही रिया चक्रवर्ती के महंगे खर्चे और इनकम टैक्स रिटर्न उनके बैंक स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहे हैं। सुशांत केस में जांच कर रही ईडी की टीम को मुंबई पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी को अभी तक मुंबई पुलिस और सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े डिजिटल एविडेंस प्राप्त नहीं हुए हैं। ईडी ने सुशांत सिंह के मोबाइल फोन और लैपटॉप के लिए कई बार मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
कहीं न कहीं किन्हीं को सुशांत सिंह बचाने का राजपूत के प्रयास चचेरे होता है। भाई नीरज सिंह ने मुंबई पुलिस की जांच करने के तौर तरीकों पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, घटना के बाद घर को सील क्यों नहीं किया गया, गवाहों को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह का बेल्ट से गला घोटा गया। दिल्ली वालों के लिए आज और कल क्यों रहेगा राहत भरा? कौन करना चाहता था सलमान की हत्या? दिल्ली के निजी स्कूल के शिक्षकों के लिए क्यों है आज अहम दिन? दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखिए न्यूज़ टॉप 9 दिल्ली एनसीआर। दिल्ली में 24 घंटे में लगभग 1400 नए कोरोना के मामले दर्ज हुए और 12 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि 1200 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। एक दिन में 20,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। अब तक दिल्ली में 13 लाख से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें 1,62,000 से ज्यादा पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की है। जारी आदेश के मुताबिक अगस्त महीने से कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं और भत्ते में 50% की कटौती की जाएगी। मेट्रो के कर्मचारियों को अगस्त महीने से पर्क्स और अलाउंस बेसिक सैलरी का 15.75% ही मिलेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट, टी और डीए मिलेंगे, लेकिन एडवांस पर रोक लगा दी गई है। गाजियाबाद में बीजेपी नेताओं ने आमिर खान का पुतला फूंका। आमिर की नागरिकता रद्द कर तुर्की भेजने की मांग की। तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से आमिर की मुलाकात को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोगों ने आमिर खान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रोड रेज को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे और रॉड चलने लगे। मारपीट में एक महिला जख्मी हो गई। देर रात तक स्थिति को सामान्य करने के लिए पुलिस मौके पर तैनात रही। घटना कबीरनगर थाना क्षेत्र के राजापुर इलाके की है। पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर इलाके में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। महिला लिव इन में ब्रह्मा सिंह नामक के शख्स के साथ रह रही थी। शादीशुदा महिला का अपने पति से तलाक का केस चल रहा था। परिजनों ने ब्रह्मा सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल आरोपी फरार है। देश की राजधानी दिल्ली में मामूली विवाद पर चाकू से गोद कर नाबालिग की हत्या कर दी गई। वारदात दिल्ली के संगम विहार की है, जहां ईंट रखने के दौरान पड़ोसी दुकानदार के ठेले पर रखे अंडे का ट्रे टूट गया। इस बात से खफा दुकानदार ने युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फरीदाबाद पुलिस ने सलमान खान की हत्या की साजिश रचने का खुलासा किया है। 15 अगस्त को उत्तराखंड से गिरफ्तार एक शार्प शूटर का दावा है कि उसे राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या की सुपारी दी थी। पुलिस के मुताबिक काला हिरण शिकार मामले में बरी होने के बाद से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से खफा था। दिल्ली में निजी स्कूलों के शिक्षकों की सैलरी काटने के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से निजी स्कूल प्रशासकों ने शिक्षकों की सैलरी काटी है। इसके खिलाफ लॉ स्टूडेंट ने याचिका दायर की थी। दिल्ली एनसीआर में आज और कल झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पूरे दिन काले बादल छाए रहेंगे और इस दौरान रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मौसम खुशगवार रहेगा। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। देश के कई राज्यों में बाढ़ ने भीषण कहर बरपा रखा है। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक में बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आपको दिखाएंगे कैसे बाढ़ में फंसी जिंदगी कराह रही है और शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। बाढ़ बारिश से जुड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 बाढ़ बारिश में। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मोर डुंगरी नदी में अचानक बाढ़ आने से एक परिवार बीच धारा में फंस गया। परिवार के 7 सदस्य पिकनिक मनाने आए थे, तभी नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पूरा परिवार नदी में फंस गया। तभी नदी किनारे बैठे कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को बारी बारी से बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में पिछले 4 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से छोटी बड़ी नदी और नाले उफान पर हैं। कई पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुल के किनारे लोगों की भीड़ है, लेकिन तभी एक बाइक सवार इस तेज धारा को शिकस्त देने की गुस्ताखी कर बैठा। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि बाइक देखते देखते पुल के नीचे समा गई। गनीमत रही कि बाइक सवार को लोगों ने बचा लिया। मध्य प्रदेश के कटनी में तेज बारिश की वजह से जलभराव की समस्या खड़ी हो गई। बारिश का पानी लोगों के घरों में भीतर तक घुस गया। सड़कें पूरी तरह पानी से लबालब हैं। शहर के मुख्य सड़कों पर तो घुटनों तक पानी है। लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि लोग जान जोखिम में डालकर सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। पटना में गंगा घाटों पर जलस्तर बढ़ गया है। लोग दहशत में हैं। गंगा घाट तट पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। कंगन घाट पर बनी सीढ़ियां डूबने लगी। खतरे को देखते हुए घाट पर सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए गंगा घाटों के किनारे रहने वाले लोग बाढ़ की वजह से खौफ में हैं। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में बाढ़ का कहर।
कई गांव बाढ़ की चपेट में है, घरों में पानी भरा है और बाहर जल सैलाब है। बाढ़ से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। आलम यह है कि लोगों का जीना मुहाल है, खाने के लाले पड़े हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है। मजबूरी ऐसी है कि लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए भी बाढ़ के पानी से दो चार होना पड़ रहा है। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ के सुकमा में हालात बिगड़ने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका है। राहत और बचाव दल बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पिकनिक मनाने गए लोगों की नाव एक झील में पलट गई। नाव पलटने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीरें उस हादसे की है। बताया जा रहा है कि नाव के मालिक के पास लाइफ जैकेट नहीं थी। इमरजेंसी कॉल पर बचाव दल मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अधिकांश क्षेत्र अब भी पानी के घेरे में है। मलकानगिरी जिले के 933 गांव प्रभावित हुए हैं। सैकड़ों घर ध्वस्त हो चुके हैं। वहीं भारी मात्रा में फसल बर्बाद हुई है। सड़कों पर घुटने के ऊपर से पानी बह रहा है। मलकानगिरी से छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच संपर्क कट गया है। कोरोना के बाद चीन अब बाढ़ का सामना कर रहा है। देश के कई हिस्से पानी में डूबे होने के कारण देश में बुरी तरह से खाद्यान्न संकट आ चुका है। बाढ़ ने चीन में ऐसी तबाही मचाई है कि भारी जानमाल का नुकसान भी हुआ है। आलम यह है कि सड़क पर खड़ी होने वाली कारें पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। मकान जलमग्न हैं। वुहान, हुबई जैसे प्रांतों में हर ओर पानी ही पानी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हालात का जायजा लिया है। अफ्रीकी मुल्क माली में किसने की तख्ता पलट की कोशिश? चीन के 10 दुश्मन कहां हुए एकजुट? पाकिस्तान में विदेश मंत्री के थप्पड़ से क्यों मचा है सियासी भूचाल? पाकिस्तानी नेता ने क्यों कहा पीओके जाने वाला है? इसके अलावा दुनिया की और तमाम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 ग्लोबल। अफ्रीकी देश माली में तख्ता पलट की कोशिश हुई है। राष्ट्रपति इब्राहिम बुबाकर केटा और प्रधानमंत्री बोबू सीसे को विद्रोही सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को माली की राजधानी बामाको की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। विद्रोही सैनिकों के कैंप से गोलियों की आवाजें सुनाई दी गई। यूएन ने जल्द से जल्द बिना शर्त दोनों नेता को रिहा करने को कहा है। सऊदी अरब का कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान अब चीन के आगे हाथ फैलाने लगा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी आज चीन जाएंगे, जहां कुरैशी अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे और सऊदी को देने के लिए $1 करोड़ की भीख मांगेंगे। साथ ही आने वाले दिनों में जिनपिंग के पाक दौरे को लेकर भी बातचीत होनी है। चीन से टक्कर के बीच अमेरिका 10 देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। यह अभ्यास 17 से 31 अगस्त तक चलेगा। चीन के सभी दुश्मन देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ब्रुनई, कनाडा, फिलीपींस और सिंगापुर इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रमुख सचिव आजम खान को थप्पड़ जड़ दिया। कुरैशी प्रधानमंत्री कार्यालय में इमरान से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रमुख सचिव ने कुरैशी को मिलने से रोक दिया। इससे नाराज कुरैशी ने इमरान के प्रमुख सचिव आजम को थप्पड़ जड़ दिया। पाकिस्तान में धर्मगुरु से नेता बने मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। रहमान ने कहा कि पहले कश्मीर लेने की सोचते थे, लेकिन अब मुजफ्फराबाद जाने वाला है। उन्होंने इमरान को पाकिस्तान का गोरबाचोफ करार दिया और कहा कि इमरान सरकार के दिन लद गए हैं। मॉरिशस पुलिस ने उस जहाज के कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया जिससे समुद्र में हजारों टन तेल का रिसाव हो रहा है। गिरफ्तार कैप्टन सुनील कुमार नंदेश्वर भारतीय हैं और इस जापानी जहाज का कैप्टन है। कैप्टन सुनील पर जहाज को खतरे में डालने का आरोप है। बता दें कि 1000 टन तेल से भरा जहाज 25 जुलाई को एक चट्टान से टकराकर टुकड़ों में बट गया था। स्विट्जरलैंड से आई गाय के एयरलिफ्ट की यह तस्वीर अनूठी है। देखिए कैसे पहाड़ पर कैटल मार्च के दौरान जब गाय की तबीयत बिगड़ गई तो उसे रस्सी और जाल के सहारे हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतारा गया। ब्राजील के पर्यटकीय शहर रियो डी जनेरियो में सैलानियों के अभाव में पर्यटन स्थलों के मूल्य आधे कर दिए गए हैं, जिससे वो लोग जो आम दिनों में महंगे केबल कार और टिकट की वजह से इन जगहों पर नहीं जा सकते थे, उनके लिए सुगर लोफ पर्वत और क्राइस्ट द रिड्यूसर की यात्रा अभी आसान और सस्ती हो गई है। धूल का गुबार और जीरो विजिबिलिटी, सड़क पर रेंगती गाड़ियां। हैरान करने वाली ये तस्वीरें दक्षिण पश्चिम अमेरिका के एरिजोना से सामने आई हैं, जहां भीषण गर्मी और धूल भरी आंधी से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। धूल की गुबार की वजह से सोमवार को फिनिक्स और टक्सन को जोड़ने वाले राजमार्ग की गति धीमी हो गई। इस दौरान विजिबिलिटी 0 हो गई। और अब आपको दिखाएंगे अन्य राज्यों की खबरें। बेंगलुरु में डॉक्टर निकला ISIS का मददगार, NIA ने किया गिरफ्तार। कहां शिक्षकों को मिली वेतन बढ़ोतरी की सौगात? नाले में क्यों कूदे पुलिसकर्मी? राज्यों की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 अन्य राज्य।
NIA ने आतंकवादी संगठन ISIS के साथ संबंध के आरोप में बेंगलुरु के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉक्टर अब्दुल रहमान MS रमैया मेडिकल कॉलेज में आई स्पेशलिस्ट हैं। रहमान ने कबूल किया है कि वो सीरिया स्थित ISIS के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर साजिश रच रहा था। वह 2014 में 10 दिनों के लिए सीरिया भी गया था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों को नीतीश कुमार ने दिया बड़ा तोहफा। मूल वेतन में 15% की बढ़ोतरी होगी। कल नीतीश कैबिनेट ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के शिक्षकों की नई सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दी है। इसका फायदा 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों को होगा। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलने को लेकर देश भर के लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। पटना सिटी में गोलंबर के पास लोगों ने आमिर खान के विरोध में नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। इन लोगों की नाराजगी इस बात से थी कि आमिर को देश में रहने से डर लगता है और दुश्मन देश से दोस्ती करते हैं। MP के रायसेन में दुष्कर्म के एक आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को नाले में कूदना पड़ा। जेल में बंद यह आरोपी जिला अस्पताल में इलाज के लिए आया था और वहां से भाग निकला। इस दौरान वह एक नाले में कूद गया, लेकिन मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। ग्वालियर में अवैध शराब का जखीरा पकड़ने पहुंची आबकारी विभाग की टीम पर शराब माफिया ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान एक गोली आबकारी आरक्षक संजय भदौरिया की पीठ में लगी और वो घायल हो गए। 2 गोलियां उनके कार में लगी हैं। हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे। 3 बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने 1 करोड़ 40 लाख की स्मैक के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 लाख रुपए कैश और 2 कारें बरामद हुई है। 1 किलो 400 ग्राम स्मैक पीलीभीत से रोहतक सप्लाई के लिए लाई गई थी। इस दौरान अपराध शाखा को इसकी भनक लग गई और आरोपियों को धर दबोचा गया। इसमें एक महिला भी शामिल है। नागपुर में एक दंपति ने अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। पति का नाम धीरज राणे और पत्नी का नाम सुषमा राणे है। उसके 11 साल का बेटा और 5 साल की बेटी थी। धीरज एक नामचीन कॉलेज में लेक्चरर था। पत्नी ने फांसी लगाई तो वही पति और दोनों बच्चों के शव पलंग पर पड़े थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इंदौर में प्रेम प्रसंग में लड़की को भगा कर ले गए युवक की लड़की के परिजनों ने पीट कर हत्या कर दी। लड़का और लड़की आसपास में ही रहते थे। कुछ दिन लापता रहने के बाद लड़की घर वापस लौट आई थी और उसी के चलते लड़का जेल गया था। जब वो छूट कर आया तो 3 लोगों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में नासिक के इगतपुरी में एक घर के भीतर तेंदुए के 4 बच्चे मिले हैं। इन बच्चों का जन्म इसी खाली स्थान में हुआ। दरअसल ये घर खेत में बना हुआ है और मादा तेंदुए ने इसी घर में 4 बच्चों को जन्म दिया। तेंदुए के बच्चों को देखकर लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर मादा तेंदुओं को पकड़ने की गुजारिश की है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।